नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग प्राइम में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि 8 बजने को है, यानी वक्त हो चला है। मध्य प्रदेश, देश का दिल, मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों को जानने का। आज क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या कुछ खास घटा है, हर खबर की होगी बात। लेकिन पहले हेडलाइंस। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे मंत्रालय में मीटिंग करेंगे सीएम। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। भोपाल में होगा राज्य खनिज मंत्रियों का सम्मेलन। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जुटेंगे राज्यों के खनन मंत्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद जोशी भी होंगे शामिल। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले का जताएगी विरोध। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी देंगे धरना। एमपी में 12 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला। मनीष सिंह बने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव। उधर आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह पीएचक्यू में डीआईजी बनाए गए। भोपाल सीएम हाउस में दीपोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मनाई दिवाली। जय श्री राम के नारे भी लगाए। एमपी में कांग्रेस भी राम भक्ति में रंगी नजर आई। मंदिरों में सुंदरकांड का किया पाठ। जीतू पवार और हेमंत कटारे ने की पूजा अर्चना। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। शुरुआत भोपाल से, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। आज शाम 4 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। चूंकि अमूमन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है और अलग अलग विभागों के प्रस्तावों पर इसमें चर्चा की जाएगी और अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। क्योंकि तमाम अलग अलग जो विभाग सरकार के हैं, उन सब विभागों की तरफ से अलग अलग प्रस्ताव रखे गए हैं। इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और अहम जो प्रस्ताव हैं उन पर आज मुहर लग सकती है, उन्हें मंजूरी मिल सकती है। शाम 4 बजे मोहन कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक। इधर राज्यों के खनिज मंत्रियों का सम्मेलन भी आज भोपाल में ही होने जा रहा है। खनन क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए सारे राज्यों से जुड़े खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ जुटेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्यों के खनिज मंत्री आएंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें अलग अलग राज्यों के खनिज मंत्री आज मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो भोपाल से खबर, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिला स्तरीय प्रदर्शन आज कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ता धरना देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सुबह 11 बजे सभी जिले में प्रदर्शन किया जाए। राहुल गांधी की यात्रा पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। और इसको देखते हुए आज प्रदेश भर में हर जिले में प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए कथित हमले को लेकर विरोध में
पूरे मध्य प्रदेश में जिलेवार विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है सीधी भोपाल से, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। सभी जिलों में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमले को लेकर आक्रोशित है कांग्रेस पार्टी। हमले से संबंधित जानकारी और बाकी तमाम आज जो रणनीति है उसकी जानकारी दर्शकों को दीजिए हरप्रीत। बिल्कुल, देखिए, असम के उत्तरी लखीमपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उनके काफिले पर हमला हुआ है, जिसको लेके कांग्रेस खासी नाराज नजर आ रही है और इसका आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदर्शन के जो आदेश हैं, निर्देश, वो यहाँ पर दिए हैं, जिसके बाद पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश जीतू पटवारी ने पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस के प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी आज जुड़ेंगे। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के सामने कांग्रेसी जुटेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में जिलों में जहां जहां पर जिला मुख्यालय है, इसके साथ ही कांग्रेसी वहां पर जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 11 बजे जुटने का जो समय है वो यहां पर तय किया गया है। विरोध जताएंगे, धरना देंगे। हालांकि किसी तरह की रैली वो नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन करने के जो निर्देश हैं वो सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में, उनके भी शामिल होने की यहाँ पर संभावना है। तो फिलहाल करीबन 2 घंटे का ये प्रदर्शन आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नजर आने वाला है। जी बिल्कुल हरप्रीत, चूंकि जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े दिग्गज नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे भोपाल में। और रणनीतियों की अगर बात करें तो रणनीति क्या रहने वाली है, खासतौर पर पूरे प्रदेश भर में किस तरह का मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, लगातार अलग अलग तरह से एक एक पड़ाव के बाद अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है। असम के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हमले की बात हो रही है उससे कांग्रेस पार्टी नाराज है। क्या संदेश देने की कोशिश, क्या कुछ यहाँ के नेताओं ने कहा है इस खासतौर पर इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, नाराजगी काफिले पर हुए हमले के बाद यहाँ पर कांग्रेस की खासी नज़र आ रही है। पूरे प्रदेश में की बात की जाए या फिर पूरे देश की बात की जाए तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर मुखर है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन होगा। रणनीति बनाई गई है कि सभी कांग्रेसी, उसमें बड़े चाहे नेता हो, दिग्गज हो, जिलाध्यक्ष हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं, वो मैदान में उतरेंगे। जिला मुख्यालयों के सामने वो प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, अपना विरोध जताएंगे। सीधा सीधा यहाँ पे जो वार है वो बीजेपी पर है, आरोप बीजेपी पर है। और ऐसे में कोई मौका, अब जब लोकसभा चुनाव होने हैं आगामी, तो कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। और सीधा जो आरोप उन्होंने लगाया है इस यात्रा पर, काफिले पर हुए हमले का, वो बीजेपी पर है। तो ऐसे में आज पूरी तरह से कांग्रेस मुखर नजर आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद, पीसीसी चीफ के मिले आदेश के बाद ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में होगा। और रणनीति यही बनाई गई है कि इसमें सभी को शामिल होना है और एकजुट होकर काफिले पर हुए हमले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करना है। तो तय माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में आज अलग अलग जगहों पर कांग्रेसी इकट्ठा होने वाले हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन, धरना देने वाले हैं। जी हरप्रीत, नजर बना के रखिएगा, दिन भर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि राहुल गांधी की या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है उसमें असम के लखीमपुर में ये हमला हुआ था। हमने गलती से लखीमपुर खीरी बोल दिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन असम के लखीमपुर में ये हमला हुआ था, जिसके विरोध में अब पूरे प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में जिलेवार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चलेगा। इन सब के बीच भोपाल से ही महत्वपूर्ण खबर कल देर शाम आई, जहां पर 12 सीनियर IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। गृह विभाग के ACS राजेश राजौरा को NVDA का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जल संसाधन विभाग के ACS का अतिरिक्त प्रभार भी उनको दिया गया है। SN मिश्रा को कृषि उत्पादन विभाग का आयुक्त बनाया गया है। ACS ST कार्य विभाग, SC कल्याण विभाग भी उनको बनाया गया है। इस तरह से अजीत कैसर आदिम जाति एवं विकास संस्थान के संचालक होंगे।
संजय दुबे को गृह विभाग का पीएस बनाया गया है। संजय दुबे को ही ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। दीपाली रस्तोगी को पीएस सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी, दीपाली को ही महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार भी दिया गया है। अमित राठौर को पीएस वाणिज्यिक कर विभाग के रूप में पीएस बनाया गया है। मनीष सिंह वित्त विभाग के पीएस होंगे। तरुण कुमार पिथौड़ा को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का संचालक बनाया गया है। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण खबर अयोध्या से इस वक्त मिल रही है। यह अपडेट आपको देना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या में आज से भगवान राम लला के दर्शन आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। 8 बज चुके हैं। 8 बजे से ही ये दर्शन शुरू हो चुके हैं आम लोगों के लिए, और दोपहर 11:30 बजे तक ये दर्शन आम लोगों के लिए होंगे। 11:30 बजे से 2 बजे तक आरती होगी, और आरती के बाद पट बंद कर दिए जाएंगे 2 बजे तक। यानी कि दोपहर 11:30 बजे आरती, और उसके बाद 2 बजे तक पट बंद रहेंगे। 2.5 घंटे तक भोग और विश्राम होगा मंदिर में ही, और बंद रहेगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक फिर से दर्शन कर पाएंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए इस बीच बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। अल सुबह से ही राम भक्त दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए दरअसल एक पास लेना होगा। ये जानकारी दे दें आपको कि जो आरती होगी 11:30 के आसपास, उस आरती में अगर शामिल होना चाहते हैं तो पास लेना होगा, और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही इस पर पास मिल पाएगा। रामलला के दर्शन के लिए कोई पर्ची नहीं कटवानी होगी, ये महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी मोबाइल फोन्स और बाकी के साथ आप दर्शन नहीं कर सकते। और अगर मोबाइल लेकर भी जा रहे हैं तो उससे आप फोटो नहीं खींच सकते, सिक्योरिटी के पास ही इसे जमा करना होगा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस मंदिर के बाहर भीड़ लगी हुई है। सभी बस दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आज से आम लोगों के लिए रामलला के मंदिर के इस भव्य मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। उस दरबार को खोल दिया गया है जहां पे जाकर अब रामलला के भव्य दर्शन कर सकेंगे आम लोग। और बड़ी संख्या में कई दिनों से यहां पर आकर आज के दिन में दर्शन करने के मकसद से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कई सारे लोग आज भी पहुंचे हैं। आज सुबह जब अंधेरा छटा भी नहीं था तब से लोग लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। 8 बजे अब चूंकि पट खोल दिए गए हैं, दर्शन शुरू हो चुके हैं। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अल सुबह से ही राम भक्त दर्शन करने के लिए इंतजार में लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। स्टार जैन हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। स्टार, हम देख रहे हैं कि लंबी भीड़ लगी, लाइन लगी हुई है लोगों की, दर्शन करने वालों की। सभी इंतजार कर रहे हैं, इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा थी और 2-3 दिन तक दर्शन हो नहीं पाए थे। और अब जब विराजित कर दिए गए हैं गर्भगृह में रामलला, तो उसके बाद अब सभी आतुर हैं दर्शन करने के लिए, उस भव्य नज़ारे को देखने के लिए। क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आम लोग आसानी से दर्शन कर सकें? सभी को पहले तो जय श्री राम। अयोध्या में मौजूद है, और जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि जो मुख्य द्वार है उसके सामने हम खड़े हैं। देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जहाँ पे हुआ था वहाँ का मुख्य द्वार है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि जो उम्मीद थी कि प्रतिष्ठा के बाद लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उत्साहित थे। प्रशासन की वजह से उन्होंने कल तक तो अयोध्या के बाहर रोका गया था, क्योंकि अयोध्या की सीमाएं सील थी। लेकिन जैसी वो सीमाएं खोली गई है, चारों तरफ से लोग आ चुके, आना शुरू हो गया है, और युवा से लेकर बुजुर्ग तक है। बताइए, आप कितना लंबे समय से इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए? हम बड़े सालों से इंतजार कर रहे थे, पर अब हम 19 तारीख के यहाँ पे आए हुए हैं। हरियाणा से आए हैं, करनाल से, और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हमने लाइव देखा वहाँ पे राम भद्राचार्य जी के पंडाल में। बस कल से ऐसे हो रहा था भाई कब दिन और कब भागे दर्शन करने। देख सकते हैं 19 तारीख से ये रुके हुए थे, और आपको ये मैं जो खड़ा हूँ मुख्य द्वार है जो राम पथ पे है, और यहाँ से प्रभु श्री राम का मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर है। और लेकिन आप रास्ते पर देखेंगे तो पूरा रास्ता जो कॉरिडोर जो है ये लोगों से भरा हुआ है। इससे समझा जा सकता है
कि कितनी ज़्यादा उत्सुकता है। और हालांकि कहीं कोई शुरू में जरूर भगदड़ की स्थिति बनी थी क्योंकि एकदम से लोग आ गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सी डाइवर्शन कर दिया गया है और रोड को अलग अलग तरीके से खोल दिया गया है। दोनों गेट खोले गए हैं और इसलिए अब थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में है कि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन भीड़ लगातार लोग आ रहे हैं, राम भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं और लोगों में उत्सुकता है। बताइए कितना उत्सुकता है आप लोगों में? भाई बयां करने जैसा नहीं है उत्सुकता। जी बताइए क्या कहेंगे आप? हम सब बहुत खुश हैं। वैसे तो हम मुंबई के रहवासी हैं, लेकिन हमारा घर यहाँ पे भी हनुमान जी के ग्रेस से हो गया है, तो हम सब यहाँ पे आए हैं राम जी के दर्शन करने। जय सिया राम। कितना इंतजार करना पड़ा आप लोग को? अभी इंतजार कुछ नहीं, सबर का फल मीठा होता है, तो हम नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि जितना उत्साह रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। जी बोलिए। कितना उत्साह था? उत्साह का आनंद पूछिए नहीं, हृदय चीर दूं बजरंग बली जैसा दिखा दूं, इतना उत्साह हुआ है। चलिए देखिए लोग साफ कह रहे हैं कि बताइए कुछ कहना चाहते हैं। एमपी से 40 किलोमीटर दूर 3 दिन से आए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे विहंगम में दृश्य है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी की होगी, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सारी योगी जी। जय हो मोदी, जय जय। ये देख सकते हैं लोग लगे हुए हैं और मैं फिर से आपको कैमरामैन लखन शर्मा से कहूंगा कि वो मंदिर का अंदर का दिखाए, किस तरीके से अंदर तक भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और एक और नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रभु श्री राम जो हनुमान जी के चिन्ह है लंगूर, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये भी काफी कुछ मनोरम दृश्य है और लाइन लगी पड़ी है भक्तों का। और ये शुरुआत है अभी, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये भीड़ और बढ़ेगी यहाँ। और ये आज का नज़ारा नहीं है, आने वाले समय तक यही स्थिति रहने वाली है कि लोग जो है दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। उनको अब रोका नहीं जा सकता और खुद वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। 500 साल लोगों ने सभी लोग कह भी रहे हैं स्टार यही वजह की है बड़ी कि बेसब्री से जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। और कई सारे दिनों से, जैसे हरियाणा से एक महिला, बुजुर्ग महिला पहुंची हुई थी, उनका ये कहना था कि हम 19 तारीख से यहाँ पर पहुंचे हुए इंतजार कर रहे थे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के संपन्न होने के बाद 23 तारीख को जब आम लोगों के लिए मंदिर के दर्शन के लिए मंदिर के पट खुलेंगे तो वो जाएं और भगवान के दर्शन करेंगे। तो यही भावना लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और भीड़ नजर आ रही है। आपका और कैमरामैन लखन शर्मा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टार ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद अब किस तरह से वहां पर लोग आतुर हैं मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए। सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई थी और आज 8 बजे से सुबह 11:30 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इधर अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में 5 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। खरगोन के अहिल्या घाट में 51,000 दिए प्रज्वलित किए गए। वहीं नर्मदापुरम का सेठानी घाट पर भी 11,000 दियों से ये पूरा घाट जगमग हो उठा। रतलाम के ओम मां अध्या शिव शक्ति धाम रेलवे कॉलोनी में 11,000 दिए जलाए गए। इसके अलावा जबलपुर के गौरी घाट में, जिसे पहले ग्वारी घाट कहते थे, उसका नाम बदलकर अब गौरी घाट कर दिया गया है। यहां पर 51,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया है। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच कांग्रेस भी राम भक्ति में रंगी नजर आई। एमपी के मंदिरों में कांग्रेसी भजन गाते नजर आए। भोपाल के लिंक रोड स्थित प्राचीन झरनेश्वर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और हेमंत कटारे शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ के बाद जीतू पटवारी ने महाआरती की। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी के श्रेय लेने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राम श्रेय और नकारात्मकता का विषय नहीं है, जब जिसे जैसा मौका मिला उसने राम का काज किया। ये श्रेय और नकारात्मकता का विषय हो ही नहीं सकते हैं राम का। ये सकारात्मकता और सबका विषय हो सकता है, ये तेरे मेरे का विषय नहीं हो सकता। तो जब जैसा जिसको अवसर मिला राम की सेवा का उसने किया। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरें देख रहे थे। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में।